Hello and welcome to the 28th video lecture of this video series. In today's lecture, we have to cover another part of combinational circuit and that is subtractor. अभी तक की क्लास में हम लोग ने हाफ एडर एंड फुल एडर की इंफॉर्मेशन को अटेंड किया एंड वहां पे लास्ट लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था कि हाउ टू इंप्लीमेंट अ फुल एडर यूजिंग हाफ एडर. उसका मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बता देता हूँ. कई सारे स्टूडेंट ने मुझे सेंड भी किया है उसका सॉल्यूशन. मैं उसको एक बार फिर से क्लियर करना चाहता हूँ कि कैसे हम लोग फुल एडर को एक हाफ एडर एक या फिर हाफ एडर से डिजाइन कर पाते हैं. ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले एक आपको हाफ एडर बनाना है. ये आपका हाफ एडर 1 है जिसमें दो इनपुट A एंड B, दो आउटपुट, एक सम एंड दूसरा कैरी. एक और हाफ एडर आपको डिजाइन करना है कुछ इस तरीके का. ये आपका हाफ एडर 2 होगा. इसमें भी दो इनपुट, एक हो जाएगा आपका क्या. हम लोग को डिजाइन क्या करना है, फुल एडर डिजाइन करना है. फुल एडर में कितने इनपुट होते हैं, 3 इनपुट्स होते हैं. आपको दो इनपुट मिल गए हैं. तीसरा इनपुट इस हाफ एडर को आप कनेक्ट करते हैं और नाम देते हैं क्या, सी इन. ओके. एंड देन इस सेकेंड इनपुट को आप इस फर्स्ट हाफ एडर से कनेक्ट कर देते हैं. ये आपका सी इन है एंड ये इस हाफ एडर का सेकेंड इनपुट. ओके. एंड देन यहां से आपका एक आउटपुट निकलेगा S एंड दूसरा आउटपुट निकलेगा क्या, कैरी. ओके. एंड देन फाइनल कैरी के लिए हम लोग को करना क्या है, कुछ इस तरीके को ये दोनों कैरी के आउटपुट को एक और गेट में कनेक्ट कर देंगे एंड देन जो फाइनल आउटपुट होगा वो होगा आपका सी आउट, फुल एडर का एग्जैक्ट आउटपुट है ना. फुल एडर का एक आउटपुट तो S होता है जो आपको मिलता है क्या, A XOR B XOR C है ना. एंड देन इसका आउटपुट क्या होगा, कैरी का. कैरी का आउटपुट होगा AB एंड कैरी और क्या आ रहा था, यदि आपको पता है तो बताएंगे कोई. इसका कैरी आ रहा था AB. इसका सम जो रिजल्ट था वो क्या था, A XOR B था. कुछ ऐसा ही था ना, बिल्कुल. यहां से इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये इनपुट A XOR B एंड देन थर्ड वाला कुछ ये. ओवरऑल आउटपुट जो निकला सम के लिए वो आपका क्या निकलेगा, A XOR B XOR C इन. एंड कैरी के लिए जो ओवरऑल आउटपुट निकलेगा वो क्या निकलेगा, AB. एंड देन यहां से जब आप इसका कंबाइंड फॉर्म निकालते हैं है ना, A XOR B को जब ब्रेक करते हैं एंड C के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं आउटपुट के फॉर्म में, तो यहां पे C आउट आपका मिलेगा AB प्लस BC प्लस CA. ये फुल एडर का कैरी का आउटपुट है, कैरी का रिलेशन है एंड ये फुल एडर का सम का रिलेशन है. एंड ये जो आपने डिजाइन किया है वो डिजाइन किया है फुल एडर यूजिंग हाफ एडर सर्किट. कुछ इस तरीके से ब्लॉक बना के आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये क्या बनाया था आपने, ये फुल एडर डिजाइन किया है. फुल एडर यूजिंग हाफ एडर. ओके. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा, इसको ध्यान से कवर करिएगा. दूसरी चीज क्या होती है कि आपको फुल एडर डिजाइन करना है यूजिंग लॉजिक गेट. वो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको. लास्ट क्लास में कैसे बताया था वो, उसके लिए आप लास्ट क्लास के वीडियो को जरूर देखिएगा जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है. ओके. दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज सबट्रैक्टर. एक चीज और, एडर के और भी टाइप्स हैं. अभी आपने जो पढ़े हैं वो दो टाइप्स के एडर पढ़े, एक हाफ एडर एंड दूसरा फुल एडर. हाफ एडर क्या करता है, हाफ एडर दो बिट को ऐड करता है और फुल एडर का क्या काम होता है, फुल एडर 3 बाइनरी बिट्स के एडिशन के लिए यूज किया जाता है. ठीक है. एंड इसके अलावा यदि n नंबर्स ऑफ बाइनरी बिट्स होंगी तो कैसे ऐड होंगे वो सारे बाइनरी नंबर्स, उसके लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के एडर पढ़ते हैं. उसको आज की क्लास के बाद वाली क्लास में कवर करते हैं. उन एडर्स से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं, दैट इज सबट्रैक्टर. जिस तरीके से एडर था, एडर का काम क्या था, दो बिट को ऐड करना था, 3 बिट को ऐड करना था. जब 2 बिट ऐड कर रहे थे तो उसे बोल रहे थे हाफ एडर. जब 3 बिट को ऐड कर रहे थे तो उसे बोल रहे थे फुल एडर.
सेम उसी कॉन्सेप्ट पे सबट्रैक्टर में भी हाफ सबट्रैक्टर एंड फुल सबट्रैक्टर का कॉन्सेप्ट होता है। हाफ सबट्रैक्टर जैसा हाफ एडर में होता था, हाफ एडर में 2 बिट ऐड होते थे, हाफ सबट्रैक्टर में 2 बिट का डिफरेंस किया जाता है। कैसे? मैंने स्टेप्स भी बताए थे। किसी भी कॉम्बिनेशन सर्किट को डिजाइन करने के लिए आपको वो 4 स्टेप्स याद रखने हैं। पहला स्टेप क्या था? डेफिनेटली ब्लॉक डायग्राम, हाफ सबट्रैक्टर का ब्लॉक डायग्राम डिजाइन करना। ध्यान से देखिएगा ब्लॉक डायग्राम कैसे आपको बनाना है। एक कुछ ऐसा ब्लॉक जो रिप्रेजेंट करेगा हाफ सबट्रैक्टर, जिसमें 2 इनपुट होंगे, एक इनपुट होगा ए और दूसरा इनपुट होगा बी, और इसका कोई बताएगा 2 आउटपुट क्या आएंगे। जी बिल्कुल, आपको ध्यान होगा जब हम लोग किसी भी नंबर्स को डिफरेंस करते हैं, किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सेम एडर की तरह यहां पे भी 2 रिजल्ट निकलते हैं। जब हम लोग 2 नंबर को ऐड कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, सॉरी एडिशन कर रहे थे, तो आपके पास रिजल्ट निकल रहा था एक सम, दूसरा कैरी। सेम यहां पे एक डिफरेंस निकलता है जिसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंस डी, एंड दूसरा जो आउटपुट होता है वो बोरो आउट होता है, बोरो आउट, जिसको हम लोग बी आउट से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 इनपुट, इनके सब्ट्रैक्शन से 2 रिजल्ट निकलते हैं। पहला निकलता है डिफरेंस और दूसरा निकलता है बोरो आउट। यहां पे सिंपल बी नहीं लिख रहे थे क्योंकि यहां पे भी बी था। सेम उसी तरीके से जैसे फुल एडर में हम लोग ने सी इन लिखा था, ना कि सी, केवल सी लिखा है ना, केवल सी की बजाय हम लोग ने सी इन को रिप्रेजेंट किया था इनपुट के लिए। कहां पे? फुल एडर में। सेम उसी तरीके से कंफ्यूजन ना हो इस वजह से इसको बी रखा गया है, इसको बी आउट रखा गया है। ओके, देन सेकंड स्टेप आपको पता होगा, ब्लॉक डायग्राम के बाद सेकंड स्टेप होता है इसकी ट्रुथ टेबल डिजाइन करना। ट्रुथ टेबल भी मैंने आपको बताई है कि कैसे डिजाइन करते हैं ट्रुथ टेबल को। एक तरफ आपको लिखना है इनपुट्स एंड दूसरी तरफ आपको लिखना है आउटपुट्स। इस ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको इनपुट कौन कौन से दिख रहे हैं? एक इनपुट ए है, दूसरा इनपुट बी है। आउटपुट कौन कौन से हैं? एक डी है एंड दूसरा क्या है? बी आउट है या बोरो आउट। कुछ इस तरीके की टेबल आपको डिजाइन करनी है, फिल करनी है। कैसे करना है ये आपको अच्छे तरीके से पता है। मैं फिर से एक बार इसमें रिपीट करके दिखा देता हूं। ये 2 इनपुट वेरिएबल मींस 4 पॉसिबिलिटी, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, कुछ ऐसे ही। एंड देन इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद डिफरेंस करना है। कैसा डिफरेंस? जैसा आपने बाइनरी अरिथमेटिक में बाइनरी सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो वाला 0 - 0 डिफरेंस 0 बोरो 0, 0 - 1, ये 0 - 1 वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था वो बाइनरी अरिथमेटिक के समय बताया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है देन उसकी भी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप ध्यान से उसे भी देखिएगा। चलिए, अगर किसी को ध्यान हो तो बताएगा 0 - 1 का रिजल्ट क्या आता है बाइनरी के केस में? 0 बाइनरी - 1 बाइनरी गिव्स यू दैट साइड डिफरेंस 1 विथ बोरो 1। अगर ध्यान नहीं है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा। ओके, देन नेक्स्ट 1 - 0 इज डिफरेंस 1 बोरो 0, 1 - 1 इज 0 डिफरेंस 0 बोरो। ये ट्रुथ टेबल बहुत इजीली कवर हो जाती है, चाहे वो 2 वेरिएबल की हो या फिर 3 वेरिएबल की हो। ओके, देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का स्टेप आपको पता है क्या करना होता है? हम लोग को फाइंड करना है लॉजिक एक्सप्रेशन। लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर बोथ ऑफ दीज आउटपुट मींस एक आपको आउटपुट के लिए फाइंड करना है क्या? एक डी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है एंड दूसरा एक्सप्रेशन फाइंड करना है बोरो आउट के लिए। ओके, देन अगर मैंने बताया था, मैंने आपको यहां पे बताया था जब हम लोग फुल एडर पढ़ रहे थे, फुल एडर में जब हाफ एडर पढ़ रहे थे, जब उसकी ट्रुथ टेबल छोटी होती है तो हम लोग विदाउट के मैप डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। कैसे? केवल 1 को देखना है किस पोजीशन पे, किस कंडीशन पे लॉजिक 1 आ रहा है। ये 1 आया किसकी वजह से? जब इनपुट 0 1 था। 0 1 को आप कैसे लिखते हैं? आपको पता है ना, 0 1 मींस a बार b एंड देन प्लस क्यों लगाए? क्योंकि हम लोग फॉर्म कैसा लिख रहे हैं? कैसा फॉर्म लिख रहे हैं?
सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म लिख रहे हैं, है ना। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में हम लोग लॉजिक 1 को कंसीडर करते थे, और लॉजिक 1 को जब कंसीडर करते थे तो बीच में सम लगाते थे। ओके, और ये 1 जो आया वो किसकी वजह से आया, 1 0 की वजह से आया। इसका मतलब 1 0 मींस 1 A and 0 means B bar. Again A bar B plus A B bar, ये किसका एक्सपेंशन फॉर्म होता है, आपको ध्यान है ना जी, बिल्कुल A XOR B का ही एक्सपेंशन फॉर्म था, A bar B and A B bar। तो एक आउटपुट आपका निकला क्या, सेम हाफ एडर के सम के जैसा A XOR B। ओके, देन दूसरा आपको B आउट फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करेंगे, किस केस में आपको 1 मिल रहा है, केवल इस केस में। ये कौन सा केस है, A बार B, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, A बार B। यदि दिख नहीं रहा है तो एक बार अपनी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज कर लीजिए, दिखने लगेगा A बार B। ओके, ये थर्ड स्टेप। इसके बाद फाइनल स्टेप आपको क्या करना है, डिजाइन यूजिंग लॉजिक गेट। लॉजिक गेट की हेल्प से आप इन दोनों आउटपुट को डिजाइन कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिएगा, डी के लिए आपको 2 इनपुट चाहिए, एक ए दूसरा बी, और कौन सा लॉजिक गेट लगेगा, एक्सओर लगेगा। इससे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, डी आएगा, और इनपुट क्या था, ए बी। ठीक है, एंड देन इसके बाद बी आउट के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक एंड गेट चाहिए है, जिसमें से आउटपुट निकले क्या, बी आउट, और इनपुट क्या क्या है, ए बार मींस यहां से आप एक नॉट गेट से कनेक्ट करेंगे ए को, एंड बी डायरेक्टली कनेक्ट होगा, इसलिए आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसा। एंड देन इसको आप एक डॉटेड बॉक्स में कवर कर देंगे, जो रिप्रेजेंट क्या करेगा, हाफ सबट्रैक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें 2 इनपुट्स होंगे, हाफ सबट्रैक्टर। ओके, यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट टर्म फुल सबट्रैक्टर। फुल सबट्रैक्टर, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन सर्किट, दैट इज फुल सबट्रैक्टर। ठीक है, इसका ब्लॉक डायग्राम सेम वैसा ही जैसा आपके फुल एडर के केस में बना था। ओके, यहाँ पे आपको क्या डिजाइन करना है, ब्लॉक, फुल सबट्रैक्टर का ब्लॉक रिप्रेजेंट करना है, जहां पे 3 इनपुट होंगे, कौन कौन से, एक ए होगा, दूसरा बी होगा, तीसरा सी होगा। ओके, एंड देन 2 आउटपुट होंगे, डिफरेंस एंड बोरो आउट। ये आपका फुल सबट्रैक्टर का ब्लॉक डायग्राम होगा। जैसे ही आपको ब्लॉक डायग्राम मिल जाता है, आप इजीली उसकी ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर सकते हैं ना। ये काम आप मुझे करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ध्यान से व्हाट्सएप करिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि इसमें जो ट्रुथ टेबल बनेगी उसमें मे बी पॉसिबल आपको कंफ्यूजन होगी, और उस कंफ्यूजन के लिए ही मैं आपको अगली क्लास में उस कंफ्यूजन को क्लियर करूंगा, या फिर आपको व्हाट्सएप के मैसेज के थ्रू मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। लेकिन आपका टास्क ये है कि आप इस टेबल को फुल सबट्रैक्टर के लिए ड्रॉ करिएगा। कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 इनपुट लिखेंगे, एक ए होगा, बी होगा, एंड देन सी आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, जब 3 इनपुट होते हैं तो कितनी पॉसिबिलिटी होती है, 8 पॉसिबिलिटी होती है। तो सारी 8 कंडीशन लिखिएगा जैसे मैंने आपको बताई थी वैसे। ओके, एंड देन इन सभी को डिफरेंस एंड बोरो के फॉर्म में ये टेबल मुझे बना के शो कराइएगा मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, ध्यान से रखिएगा, चीटिंग ना करिएगा, आप अपने मन से करिएगा, जैसा आपको समझ में आ रहा है वैसा करिएगा। जो डाउट है आप मुझे फ्रैंकली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आपकी ट्रुथ टेबल ड्रॉ हो जाती है, देन अब आपको फाइंड करना है उस फुल सबट्रैक्टर के लिए लॉजिक एक्सप्रेशन। अगेन क्या क्या आउटपुट, डी आउटपुट एंड बोरो आउटपुट के लिए। ओके, तो यहाँ पे अलग एक्सप्रेशन आएगा, और वो कैसे आएगा, अब आप क्या करेंगे, के मैप की हेल्प से डी का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे एंड बी आउट का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। यदि आपकी ये टेबल कंप्लीट हो जा रही है, देन आप इस एक्सप्रेशन को फाइंड करिएगा। जैसे ही ये एक्सप्रेशन फाइंड हो जाता है, एंड देन इसके बाद आपको ये लॉजिक डायग्राम बनाना है। बहुत इजी टास्क है, आप ट्राई करिएगा। नहीं समझ में आता है, समझ में नहीं आने वाली बात केवल ये हो सकती है,
इसके अलावा कहीं पे भी ऐसा टर्म नहीं है जो आपने पढ़ा नहीं है। यहाँ पे भी सारी चीजें क्लियर हो सकती हैं। जब आप करेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी कि कहाँ से क्या रिजल्ट आता है। मैं यहाँ पे करके आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप खुद से ट्राई करेंगे तो काफी सारी आपकी चीजें क्लियर होंगी। और जहां पे भी आप फंसेंगे, मैं हमेशा प्रेजेंट हूं आपकी हेल्प करने के लिए, विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप और यूट्यूब क्लासेस। मैंने आपसे कहा था जिस दिन हॉलीडे है उस दिन हम लोग मॉर्निंग की क्लास लेंगे, लेकिन दिवाली की वजह से वो क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई, पर उसके लिए घबराइएगा नहीं। अभी जो सैटरडे आ रहा है वो आई थिंक वर्किंग है कि नॉन वर्किंग है, ये प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर नॉन वर्किंग होगा या फिर हॉलीडे होगा तो उस दिन हम लोग 11 AM की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, सैटरडे एज वेल एज संडे को। उस दिन जो भी चीजें डाउट वाली होंगी उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मॉर्निंग की क्लास रहेगी, हम लोग यूट्यूब लाइव पे सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। जो भी डाउट्स होंगे वो आप मुझे पहले ही व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा ताकि उन डाउट्स को हम लोग क्लास में कवर कर लें। तो ये बात थी आपके सबट्रैक्टर कॉम्बिनेशन सर्किट की, जहां पे आपने हाफ सबट्रैक्टर एंड फुल सबट्रैक्टर के कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लिए। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को पढ़ेंगे। एक्चुअली वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद वाला टर्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन उसके बाद वाले टर्म को समझने से पहले इस टर्म को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये है क्या? ये है आपका n बिट बाइनरी एडर्स। जब हम लोग 2 बिट को ऐड कर रहे थे तो किस कॉम्बिनेशन सर्किट का यूज किए थे? हाफ एडर का यूज किए थे। जब 3 बिट की एडिशन की बात हो रही थी तो फुल एडर का यूज किए थे। बट अगर 3 बिट से ज्यादा की बिट्स की एडिशन की रिक्वायरमेंट है, 4 बिट को ऐड करना है, देन उस केस के लिए हम लोग को डिफरेंट टाइप के एडर की स्टडी करनी होती है। उनमें से सबसे पहला एडर होता है सीरियल एडर। सीरियल एडर के हेल्प से हम लोग n नंबर ऑफ बाइनरी बिट्स की एडिशन कर सकते हैं। इसी तरह से सेकेंड एडर होता है पैरेलल एडर। पैरेलल एडर से भी हम क्या करते हैं, n नंबर ऑफ बाइनरी बिट्स की एडिशन कर लेते हैं। एंड देन इसके बाद क्या होता है, थर्ड होता है लुक अहेड कैरी एडर। ये भी n बिट एडिशन के लिए। एंड देन इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है आपका BCD एडर। BCD एडर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस एडर के अंदर। n बिट एडिशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है BCD एडर, जो 7 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में। ओके, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझा दूंगा, आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। पर इंपॉर्टेंट क्या है, इस क्लास के बाद आप इसको दोबारा ट्राई करके देखिएगा, तब चीजें और सही तरीके से समझ में आएगी। जो चीज नहीं आ रही है उसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, सो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे ये n बिट बाइनरी एडर्स, कुछ ये एडर्स, एंड देन इसके बाद वाली क्लास में ये BCD एडर के कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और यदि सैटरडे हॉलीडे है तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करिएगा मेरे व्हाट्सएप में या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। एंड अगर सैटरडे हॉलीडे नहीं है तो हम लोग संडे को 11 AM यूट्यूब लाइव पे मिलेंगे, और तब तक मैं आपको डेली बेसिस पे एक लेक्चर डेफिनेटली सेंड करता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।